नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपकी एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की विशेष तैयारी। और इस शो में हमारी कोशिश यही होती है कि आपको कल मतलब आने वाले कल की अब हम बात करें, यानी शुक्रवार की बात करें, तो जब आप उतरें तो आपको अंदाजा हो कि आपको किन किन लेवल्स का ध्यान रखना है, किन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखना है। यही नहीं, इस शो में आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, YouTube पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक भेजिए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। सवाल भेजने के लिए सबसे पहले अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने शेयर लिया, किस भाव पे खरीदारी की है ये भी जानकारी दीजिए। और इसके साथ ही ये बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या फिर लॉन्ग टर्म का। उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से राय देंगे। आपने जो सवाल कल यानी मंगलवार को पूछे थे उसका जवाब आज दिया जाएगा। जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब शुक्रवार को जब हम शो लेकर आएंगे, क्योंकि कल छुट्टी है, तो आपको दिए जाएंगे। तो कमेंट कीजिए अपने सवाल। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट तेजस शाह साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तेजस और स्नेहा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपके पास बारी बारी से आऊँगा, लेकिन ज़रा बाजार की नरमी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो 66 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, 25,650 के आसपास क्लोजिंग हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 59,600 के नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर हम देखें खासतौर पे निफ्टी के गेनर्स को, तो आप देखिए टाटा स्टील, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक जैसे जो स्टॉक हैं वो 1.25 से 3.5% तक का चलते हुए नजर आए, यानी कि उछाल देखा हमने। दबाव जो था वो हल्का फुल्का साफ तौर पर नजर आया, और ये जो दबाव था वो कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, टीसीएस, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पर रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज कांटे की टक्कर रही। 1428 शेयर हरे निशान में और 1484 शेयर आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो ये था पूरा ब्यौरा बाजार का जो हमने आपके सामने रखा। और अब चलते हैं सबसे पहले तेजस आपके पास टेक्निकल लेवल्स पे। अब शुक्रवार को आप बाजार को कहां देखते हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो आज ऊपरी स्तरों से हमने थोड़ी सी सेलिंग देखी थी निफ्टी में। लेकिन निफ्टी जो है एक 100 दिन की जो मूविंग मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां पे सपोर्ट ले रहा है। 25,625 का एक अहम स्तर है सपोर्ट लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है मुझे यहाँ से कोई मेजर फॉल नहीं लग रहा है। अगर 625 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग हम देख सकते हैं निफ्टी में। और ऊपर में देखेंगे तो 25,800 का इमीडिएट बेस पे हर्डल है और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 26,000 के करीबन है। तो अभी बाजार सपोर्ट पे है, तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है मुझे कोई यहाँ से भारी गिरावट लग नहीं रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू निफ्टी। भले हम निफ्टी में सेलिंग देख रहे हैं एट हायर लेवल्स, बट बैंक निफ्टी एक चट्टान की तरह खड़ा है। 58,700 एक पोजिशनल सपोर्ट है, इमीडिएट बेस पे सपोर्ट है 59,200 का। जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 60,000 से लेके 60,400 तक जाता है ऑन द हायर साइड। तो तेजस जी ने आपको लेवल्स बता दिए, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्नेहा, रिजल्ट्स सीजन और इसके अलावा अब बजट मोड में भी कहीं ना कहीं मार्केट नज़र आएगा। ऐसे में आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगते हैं कि बेहतर नज़र आ सकते हैं आने वाले वक्त में? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो बेसिकली मार्केट में जो अभी इंटायर जैन मंथ में जो मूवमेंट देखेंगे वो लार्जली बजट रिलेटेड ही न्यूज़ से लेड रहेगी। एंड साथ ही साथ जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे कंपनीज के, उनके नतीजों का भी हम रिएक्शन देखेंगे। तो लार्जली जो सेक्टर्स जो फ्लेवर में रहेंगे बजट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स रिलेटेड जो कंपनीज है। सो अगर काफ़ी हाई होप्स है कि गवर्नमेंट इस बार केपेक्स को काफ़ी पुश करेगी, जो कि 2 साल से काफ़ी लगाड़ रहे हैं।
दो लास्ट ईयर थोड़ा सा मोमेंटम पिक हुआ था केपेक्स में, बट स्टिल कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन उसमें देखने को नहीं मिला। तो इस बार काफ़ी हाई होप्स है कि अक्रॉस द सेक्टर्स केपेक्स में काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी पुश दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटी लूम कर रही है विथ रिगार्ड्स टू इंडिया यूएस ट्रेड डील्स को लेके, और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो इतने चल रहे हैं, तो इंडिया अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मेक इन इंडिया थीम को और स्ट्रेंथन करना चाहेगी। सो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो इन दो सेक्टर्स को रडार में रख सकते हैं। और साथ ही साथ में डिजिटल थीम पे भी काफ़ी गवर्नमेंट की रणनीति इस पे काफ़ी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो मेरी सुझाव है कि डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स रिलेटेड, जैसे कि डिफेंस, आपके कैप गुड्स रिलेटेड सेक्टर्स, उनको नज़र में रखते हुए आगे की रणनीति मार्केट में है ना प्लान आउट की जा सकती है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो कंपनीज जिनके अभी रिजल्ट्स स्टार्टिंग में ग्रेजुअली अनाउंस होंगे, तो उन पे काफ़ी एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जैसे जैसे ट्रेड डील्स की अगर उम्मीदें बढ़ती जाती है, तो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स वापस से रडार में आएंगे। बट उसके पहले आज जो यूएस ट्रम्प पे जो अनाउंसमेंट, यूएस कोर्ट की जो पेंडिंग है हियरिंग, उस पे उसका जो नतीजे जो आएंगे, वो एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से माने नेक्स्ट फ्यू डेज पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करेगा। चलिए, तो एक विस्तृत नजरिया किन सेक्टर्स को अपने रडार पर रखना है और क्यों रखना है वो भी आपको स्नेहा जी ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। पहला सवाल अनिरुद्ध तिवारी का अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर पर राय जानना चाहते हैं। 562 की इनकी खरीदारी, और इतने इंटरेस्टिंग लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है कि मेटल जो है वो सप्लाई साइड की चिंताओं के बीच एक अलग तरह की चमक दिखा रहे हैं, और हिंद कॉपर भी उसमें अच्छा चलता हुआ। तो तेजस, क्या राय होगी? 562 की बाइंग और मेटल में चमक इस पूरे सेक्टर में बरकरार है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस लगा दे स्टॉक में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक को ऊपर में 600 से लेके 610 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले में दिनों में। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, तो बने रह सकते हैं स्टॉक में एट करंट लेवल्स। चलिए, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बने रहने की आपको सलाह। 545 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना है। नंदन राय, हमारे अगले दर्शक का सवाल। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 303 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। नुकसान इनको होता हुआ क्योंकि ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। स्नेहा बताएं, BHEL कैसा लगता है? अभी तो खैर आप इस सेक्टर और तमाम पहलुओं पर बात भी कर रही थी, लेकिन इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी स्तरों की है। BHEL शायद थोड़ा मोमेंटम में स्टॉक आ सकता है बजट के पहले, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पावर और पावर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि सेक्टर अपने ही कुछ इश्यूज से स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, और सप्लाई काफ़ी स्ट्रांग है, और ग्रिड लेवल कंजेशन होने से वो सप्लाई ओवरऑल डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है। तो इसके कारण पूरी सेक्टर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। होपफुली बजट में उसे गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, और शायद ग्रिड लेवल कंजेशन को एड्रेस करे ह्यूज केपेक्स अनाउंस करके। तो काफ़ी कुछ लिंगर करता है बजट में, कैसे क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं। अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स नहीं रहते हैं तो ये सेक्टर वापस प्रेशर में ही कंटिन्यू करेगा। तो BHEL मेरी सलाह है, कुछ टाइम के लिए इसे ऑब्जर्व करिए, एंड बजट में क्या अनाउंसमेंट्स होती है उसके बेसिस पे कॉल लेके एग्जिट या बने रहने की रणनीति आप अपना सकते हैं। चलिए, तो बजट के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा आपको इसके मोमेंटम का इंतजार करना होगा। रंजन सिंह हमारे अगले दर्शक हैं। कोचीन शिपयार्ड इन्होंने खरीदारी की हुई है, और 1664 इनकी बाइंग प्राइस है। इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है स्टॉक का। नुकसान यहाँ पर इनको
15,500 के आसपास का होता हुआ। तेजस कोचीन शिपयार्ड पे राय दीजिए। 1664 की बाइंग है। देखिए, अगर इनकी छोटी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में जो है पुल बैक रैली में निकल जाना ही मुनासिब रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। 1600 से लेके 1620 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा, फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। और नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो 1475 का है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। बट क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, मेरी राय यही रहेगी, अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई कोचीन शिपयार्ड पे। अगला सवाल शुभम कुमार का, और शुभम ने टाटा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पे राय जाननी चाहिए। स्नेहा जी, आप राय दे पाएंगी? टाटा इन्वेस्टमेंट पे 830 की बाइंग है। जी नहीं, टाटा इन्वेस्टमेंट में जी कवरेज में नहीं है। ठीक है। आप टाटा इन्वेस्टमेंट को कवर करते हो तो 830 की बाइंग के हिसाब से राय दीजिए। देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने 200 दिन की भी मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है। स्ट्रक्चर वीक है। 700 से लेके 725 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा, फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं स्टॉक में। तो अगर 725 के करीबन स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा। टाइम बिंग स्ट्रक्चर वीक है तो तकनीकी रूप से मुझे लग रहा है पुल बैक रैली में ही निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको टाटा इन्वेस्टमेंट पे। संदीप पाटिल हमारे अगले दर्शक हैं। गोदरेज कंज्यूमर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 1270 इनकी बाइंग प्राइस है। इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक। हल्का नुकसान इनको होता हुआ। स्नेहा जी बताइए, गोदरेज कंज्यूमर 1270 इनकी बाइंग प्राइस। गोदरेज कंज्यूमर को होल्ड किया जा सकता है। मैंने ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सी स्लो डाउन है, बट जीएसटी के बाद कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ी हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। एंड वो जीएसटी बेनिफिट्स फुल्ली रिफ्लेक्ट Q3 के नंबर्स में करेंगे। एंड ओवरऑल कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। एंड इन्होंने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड एंड न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट से रैंप अप भी किया है। एंड मैनेजमेंट ने इनफैक्ट Q2 के नंबर्स में ये हाईलाइट भी किया था कि ओवरऑल हम आगे आने वाले समय में मार्जिन रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो ओवरऑल पाम ऑयल प्राइसेस है वो ईज आउट हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखाई देगा। एंड एट द सेम टाइम जीएसटी के भी बेनिफिट दिखाई देंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें इस काउंटर में बने रहिए। एंड Q3 के नंबर्स को देख के मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद ही कॉल लीजिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अच्छी स्टॉक है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। गोदरेज कंज्यूमर पे होल्ड किया जा सकता है, ये राय मिलती हुई। अब बढ़ते हैं आगे। तेजस नेटवर्क का सवाल लेते हैं। आनंद कुमार एक हमारे दर्शक हैं। तेजस नेटवर्क पे इन्होंने राय जाननी चाहिए। 635 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है और 1500 शेयर इन्होंने परचेज किए हुए हैं तेजस नेटवर्क के। बताइए, तेजस नेटवर्क का सवाल है, तेजस से ही पूछ लेते हैं। तेजस बताइए, क्या राय होगी तेजस नेटवर्क पे? देखिए, तेजस नेटवर्क की हम बात करें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है, तो हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई तेजस नेटवर्क पे। बहरहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपको राय देंगे अगले बार जब हम शुक्रवार को आपसे मिलेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो सबसे पहले स्नेहा, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? मेरे रडार में सबसे पहला स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आज ही बैंक ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, जो कि एस्टिमेट से काफ़ी बेटर नंबर्स से निम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। एसेट क्वालिटी ओवरऑल इम्प्रूव हुई है कंपनी की। सो बैंक एक्चुअली लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़े से उनके नंबर्स वीक थे। ग्रोथ को लेके थोड़ा सा, लोन ग्रोथ को लेके थोड़ा सा कंसर्न था, बट ये
क्वार्टर लोन ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड एट द सेम टाइम इनकी एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और एनआईए भी बीट किया है। इसे आप नज़र में रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 200। और मेरी दूसरी पिक है ग्रो, जिसने आज अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। इनके जो ओवरऑल एमटीएफ सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन जरूर देखने को मिली है, बट जो ओवरऑल डेरिवेटिव सेगमेंट है और जो कैश सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रो को आप रडार में रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 185। चलिए, तो ये है राय स्नेहा जी की। अब तेजस की राय भी जान लेते हैं। तेजस। तो प्रशांत जी, आज की मेरी पहली पिक सीमेंट क्षेत्र से इंडिया सीमेंट लिमिटेड। स्टॉक एक ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और जब भी स्टॉक में कोई करेक्शन आता है तो जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल दे देता है स्टॉक। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इंडिया सीमेंट में स्टॉप लॉस लगाना है 435 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 505 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 545 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में भी अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट वीक एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था ऑन वीकली चार्ट और उसके बाद हमने ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है पिछले 4-5 दिनों से। परसों के सेशन में स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट देके रिवर्सल दिया था। एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुई ऑन अ डेली चार्ट। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एट द करंट जंक्चर। ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 99 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 111 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 117 का। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई तेजस की तरफ से। बहरहाल आज के शो में इतना ही। तेजस शुक्रिया और स्नेहा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।